इन दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एज। ठीक है, एज को लेके जो भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में। ठीक है, उस तरह से नहीं, मैथमेटिक्स में एज को लेके जो प्रॉब्लम होते हैं वैसा जो हम लोग एज का जो भी प्रॉब्लम है उसको करेंगे। मैथमेटिक्स में बहुत सारा एज को लेकर प्रॉब्लम दिया जाता है। ठीक है, फैमिली का एज लेकर रेशियो दे देगा, चाहे बहुत साल पहले का एज दे देगा, उसके बाद आज का एज दे देगा, उसमें एक मेंबर बढ़ गया तो उसका एज कितना है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ऐसा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को ही मिल सकता है। ठीक है, तो क्या है कि पहला क्वेश्चन देखिए, 3 ईयर एगो, 3 साल पहले की बात है। द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर इज 17 ईयर। 5 लोगों की एक फैमिली थी, ठीक है, और उनका एवरेज एज क्या था, 17 साल। याद रखिएगा, 3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, अ बेबी हैविंग बीन बोर्न, एक बच्चा हो गया। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे। तो कितने लोग हो गए, अब बच्चा हो गया तो 6 लोग हो गए, तो आज भी उनका एवरेज एज 17 ही है, आज भी उनका एवरेज एज 17 ही ईयर है। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ बेबी, तो बच्चे का आज जो अभी 3 साल मतलब पहले नहीं, अभी के टाइम पे बच्चे का एज कितना है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले आप देख रहे हैं कितने लोगों की, 5 मेंबर का फैमिली है और इसमें एवरेज एज कितना है, 17, तो ये तो 85 हो जाएगा। मतलब 3 साल पहले जो है 5 लोग की जब अगर एज जोड़ेंगे तो भाई 85 आएगा, हम लोग का 85 आएगा। उसके बाद आज कितना आएगा, अभी के टाइम पे 3 साल पहले की बात है ना, अभी कितना आएगा, तो उसमें क्या कीजिएगा, 5 लोग हैं, 3 साल पहले की बात है, अब 5 लोग 3-3 साल बड़े होंगे, 5 लोग 3-3 साल बड़े होंगे ना, अभी 3 साल बाद, तो 3-3 साल बड़े होंगे, मतलब 5×3 = 15, 15 बड़े होंगे, तो मतलब अभी जो एज है ये 5 लोगों की वो है 100 साल। ठीक है, 100 साल है। उसके बाद क्या हो रहा है, अब एक बच्चा हो गया तो 6 लोग हो गए, कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे, लेकिन एवरेज एज जो है वो 17 ही रह गया है, सेम ही रह गया है, मतलब सेम मतलब 17 था पहले, अभी भी 17 ही रह गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102, हाँ 7 हाँ 102 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 102। तो 5 लोगों का जो एवरेज एज था वो था अभी के टाइम में 100, और 6 लोगों का जो एवरेज एज है वो अभी के टाइम में हो गया है 102। इट मींस जो बच्चा हुआ है ना, जो एक लोग का इसमें डिफरेंस है वो बेबी ही तो है। तो जो बच्चा हुआ है उसका एज कितना है, उसका एज है 2 साल। ठीक है, 2 ईयर, सी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, एवरेज एज ऑफ 8 men, 8 आदमी का जो एवरेज एज है इज इंक्रीज बाय 3 ईयर, वो 3 साल से बढ़ रहा है। 8 आदमी का एवरेज एज जो है वो 3 साल से बढ़ रहा है। व्हेन 2 of them whose age is 30 year and 34 year are replaced by 2 person। क्यों बढ़ रहा है 3 साल, क्योंकि उस जो 8 आदमी में से 2 आदमी थे ना, जो 8 आदमी में से 2 आदमी थे जिनका एज था 30 साल और 34 ईयर, ये दोनों जो जिसका एज था वो लोग रिप्लेस हो गए, वो लोग चले गए, उनके जगह पे 2 नए आदमी आ चुके हैं। ठीक है, उनके जगह पे 2 नए आदमी आ चुके हैं। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 2 person? तो जरूरी नहीं ना है कि 30 साल का आदमी गया तो 30 साल का ही आदमी आएगा, 34 का गया तो 34 का ही आएगा। उन लोगों का एज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात बता दिया है कि भैया एवरेज में 3 साल का इंक्रीज हो रहा है, एवरेज 3 साल से बढ़ रहा है और 2 लोग आ चुके हैं उस जगह पे। ठीक है, तो एक चीज आप देखिएगा, एक चीज देखिएगा, जब ये 8 लोग थे तो जो एवरेज होगा 8 आदमी का वो तो पहले होगा ही, जो 8 आदमी का एवरेज होगा वो तो होगा ही। ये लोग चले गए, उसके बाद 2 लोग आ गए, तो उन दोनों का एज जो होगा, क्योंकि एवरेज इंक्रीज कर रहा है मतलब एज तो बड़ा ही होगा, तो मतलब एक आदमी का 30 साल तो होगा ही होगा, दूसरा का 34 साल तो होगा ही होगा। अब इसमें कुछ और भी एज होगा, तब जाके तो 3 साल बढ़ रहा है। 3 साल बढ़ क्यों रहा है, कितना एज है इन लोगों का जो 3 साल बढ़ा भी रहे हैं ये लोग, सेम तो है ही, सेम रहेंगे तो भाई जो एवरेज था वही एवरेज रह जाएगा। तो जो एवरेज था उस एवरेज तक के लिए हम लोग 334 ले लिए 2 आदमी का। ठीक है,
ए आदमी और बी आदमी का कितना कितना ले लिया, 334 ले लिया कि जो एवरेज था वो है, ठीक है। लेकिन 3 साल बढ़ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या कीजिएगा? तो आप क्या कीजिएगा कि 3 साल बढ़ रहा है, कितने लोगों की वजह से 3 साल बढ़ रहा है? कितने लोगों की वजह से 3 साल बढ़ रहा है? तो 2 लोगों की वजह से 3 साल बढ़ रहा है, ठीक है। 2 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, 3 साल एवरेज एज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 3 साल बढ़ा रहे हैं तो इंटू 3 कर देंगे, है ना। तो मतलब 3 2 जा 6, 6 साल जो है इन दोनों के आने से 6 साल जो है बढ़ रहा है, ठीक है। नहीं, एवरेज एज जो है वो 3 बढ़ रहा है ना, 3 साल बढ़ रहा है। हाँ, 8 लोग हैं और 8 लोगों की एवरेज एज में 3 साल बढ़ रहा है। 8 लोगों की एवरेज एज में 3 साल इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, 8 16 24, 24 साल। कितना हो जाएगा? 24 साल हो जाएगा। तो ये 24 साल किसका होगा? ये 24 साल इन्हीं दोनों का होगा, है ना। 8 लोगों के एवरेज एज में जब 3 साल बढ़ रहा है तो 8 3 24, तो ये 24 साल इनका ही होगा, क्योंकि इनके ही आने से 3 साल बढ़ रहा है, ठीक है। तो इनका ही होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का एज कितना होगा? इन दोनों का अगर हम लोग ये सेम एज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 64, और इसमें 24 साल और बढ़ रहा है तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो ये 88 क्या होगा, ये टोटल सम ऑफ एज ऑफ 2 न्यू पर्सन्स, ठीक है। जो 2 नए लोग आए हैं उनके एज का टोटल है 88, ठीक है। यही आपको चाहिए था, क्यों? क्योंकि आपसे अब पूछा क्या है, 2 आदमी का एवरेज पूछा है, तो सबसे पहले आपको सम चाहिए। सम आ गया 88 और 2 लोगों का तो कितना आ जाएगा एवरेज? एवरेज आ जाएगा 44, आ गया। सी नंबर सही आंसर हो गया। इसमें है द एवरेज एज ऑफ 45%, 45% का एवरेज एज। जो भी प्रॉब्लम है एज का अधिकतर एवरेज को लेकर ही बनाता है, ठीक है। एज प्रॉब्लम को अधिकतर एवरेज को लेकर ही बनाता है। तो क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ 45% इज डिक्रीज बाई 1/9 ईयर, ठीक है। 45% का एवरेज एज घट रहा है 1/9 ईयर से, ठीक है। व्हेन वन ऑफ देम हैविंग 60 ईयर, कब घट रहा है? जब उसमें से एक आदमी जो 60 साल का था इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू कॉमर। न्यू कॉमर, कॉमर मतलब जो आ रहा है, ठीक है। तो वो हट गया, एक नया आदमी आया तो वो हट गया, ठीक है। एक नया आदमी आया तो 60 साल का जो आदमी था 45 में से एक पर आदमी था वो हट गया, तो कितना, तो क्या हुआ कि एवरेज जो है 1/9 से घट गया। एवरेज जो है 1/9 से घट गया। मतलब आपको एक बात समझ में आ रहा है, एवरेज घट रहा है। एवरेज घट रहा है मीन्स अगर ये 60 साल का था तो भैया जो आया है वो 60 साल का नहीं है, ना ही वो 60 साल से बड़ा है, क्योंकि बड़ा होता तो एवरेज बढ़ता। वो 60 साल से कम एज का है, दैट्स व्हाई 1/9 ईयर एवरेज जो है वो घट रहा है, ठीक है। तो 60 साल से कम साल का होगा वो, ठीक है। इतना पता चल गया। देन द एवरेज एज ऑफ न्यू कॉमर, तो जो नया आदमी आया है उसका एवरेज एज क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए घट कितना रहा है, 1/9 ईयर घट रहा है। कितना घट रहा है, 1/9 ईयर। तो देखिए 1/9 ईयर घट रहा है, ठीक है। लोग कितने हैं, 45। कितने लोग हैं, 45। मान लीजिए अगर आप एवरेज निकालते हैं तो मान लीजिए एवरेज कुछ भी होता है, एवरेज x - 1/9 लिखते हैं, x - 1/9 लिखते हैं। इधर ले जाके इसका सम निकालने के लिए, सम ऑफ एज करने के लिए इसको इससे इंटू करते हैं और इसको इससे भी इंटू करते हैं। लेकिन आपको फर्क किस चीज से पड़ रहा है, इससे पड़ रहा है, क्योंकि ये जो 45 आदमी का था ये तो है ही, ये जो था ये तो है ही। आपको नया आदमी में बस घुसा रहा है, आपको बोल रहा है कि और 45 आदमी का निकालिए आंसर में, नहीं। तो इसको लीजिएगा क्यों, आप इसको बस देखिए 1/9 ईयर। तो 1/9 ईयर जो है वो घट रहा है, तो क्या कीजिएगा 1/9 में इंटू 45 कर दीजिए। सिर्फ 1/9 को ही लीजिए, 1/9 इंटू 45 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 5 जा, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर, 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर। अब देखिए जो आदमी था वो कितने का था, जो गया है 60 साल का था, 60 साल का था, ठीक है। अब उसमें से घट कितना रहा, 1/9, और 1/9 का वैल्यू कितना निकला हमारे 45 आदमी का, कितना 5 ईयर। तो 5 ईयर निकला तो -5 ईयर कर देंगे, इससे 60 - 5 ईयर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 55।
तो क्या, तो जो नया आदमी आया है वो कितने साल का होगा भैया, तो 55 साल का होगा। ठीक है, तो मैं हमेशा बताऊं क्वेश्चन को खुद के लिए आसान बनाइए। अब मान लीजिए x लेते उसके बाद इंटू करते उसके बाद माइनस करते, समय खाएगा आपका, समय तो उतना नहीं देता भरपूर आपको कि जितना समय लेना है लो आप। ठीक है, ये क्लासरूम का तो एग्जाम है नहीं, यहाँ पे समय रहता है, तो इसीलिए समय को बचाइए और इस तरह से कीजिए, जल्दी सोल्व होगा। ठीक है, जब भी हम करवाते हैं क्वेश्चंस को एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश किया कीजिए। ठीक है, रोक के एक बार वीडियो को बनाने का कोशिश किया कीजिए। बस सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपसे प्रैक्टिस ना हो। ये वाला को एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। क्या है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड रश्मि। राहुल और रश्मि, एक लड़का है एक लड़की है। ठीक है, उनका जो एज का रेशियो है वो क्या है, 2:1, मतलब राहुल बड़ा है और रश्मि छोटी है। ठीक है, 2:1 है। तो रेशियो अभी प्रेजेंट अभी का बता रहा, अभी जो राहुल और रश्मि का जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 2:1 है। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 30 ईयर, 30 साल के बाद, 30 साल के बाद उनके एज का जो रेशियो होगा वो 7:6 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल अभी कितने साल का है ये पूछा है। ठीक है, तो कौन कौन है भैया, राहुल है और उसकी गर्लफ्रेंड रश्मि है। ठीक है, दो लोग हैं। कितना कितना है, अभी का एज का रेशियो कितना, राहुल का है 2 और रश्मि का है 1, 2:1 है। ठीक है, क्या हो रहा है, 30 साल के बाद, 30 साल के बाद इन दोनों का जो एवरेज जो रेशियो है वो 7:6 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 7:6 हो जा रहा है रेशियो 30 साल के बाद। ठीक है, तो एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे, क्या चीज है वो, कि 1 है 6 है, 1 है और 6 है। ठीक है, तो 1 और 6 में डिफरेंस कितना है, 5 है डिफरेंस। यहां 2 है और 7 है राहुल में, तो 2 और 7 में डिफरेंस कितना है, 5 है डिफरेंस। और ये दरअसल ये डिफरेंस है कितना, एग्जाम क्या ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि 30 साल के एज के आफ्टर, 30 साल के एज के बाद, तो मैं ये 30 साल के एज के बाद लिखा हूं, तो दरअसल इसका डिफरेंस जो वो 30 ईयर है ना, 30 ईयर है। तो 30 ईयर 30 साल के बराबर क्या है, 5 है ना, कितना 5 रेशियो जो है वो 30 साल के बराबर है, मतलब 5x = 30 ईयर है। तो x = क्या आ जाएगा, 30/5 आ जाएगा। तो x = 5 से 30, 6 आ गया, 6 आ गया, x का वैल्यू 6 आ गया। क्या पूछा, राहुल का एज पूछा, राहुल कितना 2x है। ठीक है, तो क्या ले लेंगे, 2x = 2x ले लेंगे, तो 2 × 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो 12 साल जो है वो राहुल का प्रेजेंट एज हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 बच्चे, वीडियो को पॉज करके बनाने का एक बार कोशिश कीजिए। इसको क्या बोल रहा है, 30 बच्चों का जो एवरेज एज है वो है 9 साल। ठीक है, इतना तो पता चल गया। इफ द एज ऑफ देयर टीचर बी इंक्लूडेड, अगर उसके टीचर का भी एज उसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, द एवरेज एज बिकम 10 ईयर, तो एवरेज एज कितना हो गया, 10 साल हो गया। टीचर का भी एज उसमें इंक्लूड कर देते तो 10 साल हो गया। तो मेंबर कितने थे, 30 लोग थे, तो अब कितने हो जाएंगे, 31 लोग हो जाएंगे, टीचर भी आ गया है। ठीक है, तो अब पूछा तो टीचर का एज क्या है साल में, टीचर का एज क्या है साल में, तो क्या इसमें बहुत आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, ये नहीं बना तो भैया नहीं हो पाएगा। ठीक है, कितना है, 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है। ठीक है, इनका एवरेज एज कितना है, 9 है, तो 9 से इंटू कर देंगे। टोटल एज निकालने के लिए 300 लोग का टोटल एज कितना होगा, तो 999, 270, कितना आ गया, 270 आ गया। ठीक है, उसके बाद एक चीज देख रहे हैं कि अब एक टीचर भी आ गई, टीचर को भी इंक्लूड कर लिया गया, तो कितने लोग हो जाएंगे, अब 31 हो जाएंगे। और एवरेज कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब कितना हो गया टोटल एज, पूरा 31 लोग का टोटल एज 310 हो गया, और 30 लोग का टोटल एज 270 है। तो एक आदमी जो इसमें बड़ा है वो कौन है, वो टीचर है, टीचर है। तो टीचर का ही आपसे पूछा है, एज पूछा है टीचर का, तो क्या हो जाएगा, 310 - 270,
ठीक है, क्या आ जाएगा 40। तो 40 साल की जो भैया टीचर हैं, 40 साल की टीचर हैं, ठीक है। तो डी नंबर इसका सही आंसर निकल गया, ठीक है। ऐसा और भी एवरेज का प्रॉब्लम लेकर आऊंगा। अधिकतर जो एवरेज का प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम जो होता है एज का, वो एवरेज पे होता है, रेशियो पर होता है, ठीक है। और भी कुछ कुछ तरह से घुमा देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जितना भी तरह से क्वेश्चन को घुमाया फिराया जाता है दोस्तों, जैसा भी आपको एग्जाम में मिलेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिए कि एग्जाम में किसी भी तरह का ऐसा अगर प्रॉब्लम एज का पूछे तो आप उसको बना कर आए, छोड़ने की नौबत ना मरे, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और बने रहिए हमारे साथ।